दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा स्टोरी 10M में। अगले दिन सुनील उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुनील ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुनील ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सुनील ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, वो जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आर्षि के आश्रम पर पहुंच गया और आर्षि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिससे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वो राशि कहते हैं, हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वो कुत्ता अर्शी से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वो आर्षि कहते हैं, श्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। कुत्ता आर्षि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। वह कुत्ता आगे कहता है, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा? हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे, वो रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उससे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी।
यदि वह न खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का दिल उसे देखकर नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर वह लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दें। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बढ़े, बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी। वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि खाना खराब हो गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि शहरों में तो लोग कुत्ते पालते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बड़े घरों के लोगों ने कहा कि भोजन भ्रष्ट हो गया है। आखिरकार वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोगों ने सेठ को समझाया। मेरी माँ बड़ी मुश्किल हालत में हमारे पास आई और सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। एक और घटना है मुनिवर। गांव के बाहर एक ब्राह्मण ने चूल्हे पर दाल बनाई और आटा गूंथ कर रख दिया। वह पानी लेने चला गया। मेरी माँ ने सोचा इस आटे का कोई मालिक नहीं है। वह उसे खाने लगी। ब्राह्मण ने देख लिया और लाठी लेकर मेरी माँ पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। महात्मा ने सुनील से कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। लेकिन मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है।
कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। दूसरा फायदा, भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। चौथा फायदा, आपके ऊपर कर्ज लोन नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्जदार हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा, आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो समस्त जीवों पर दया खाता है भगवान उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशकुन होता है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुनील को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। Hello everyone, Namaste. I am Sunil, your host for Buddha Story 10M. Welcome to our journey of wisdom and inspiration. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल बुधा स्टोरी 10M को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो।